हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो गाइस, आज सुबह से उठकर मैं खेत में ही आया हूँ क्योंकि मेरा केरा सारा हो गया था और उसे व्यापारी कोई खोज के कटवाना था। तो फाइनली व्यापारी को मैं लेकर आया खेत में और 80-90 घर तक केरा खेत में कट चुका है और अभी सब लोग केरा काट के घर चल जा चुके हैं और अभी मैं भी घर चलता हूँ। तो घर जाने के बाद कुछ टाइम बाद, एक आध घंटा रुकने के बाद फिर से आएंगे खेत में और आज दिन भर खेत में रहना है। और गाइस, ये देखो धूप इतना ज़्यादा, आसमान पूरा नीला है। और आसमान नीला होने का फ़ायदा ये है कि धूप बहुत ही ज़्यादा तेज़ लगता है। तो अब इतना घाम में हमें काम करना पड़ेगा। एंड गाइस, मेरे पीछे का नज़ारा किधर गया, किधर दिख ही नहीं रहा है गाइस। वहाँ पर पीछे इतना मस्त हिमाल दिख रहा है। 2 दिनों से हिमाल दिख रहा है, यहाँ से एकदम ब्यूटीफुल नज़ारा। ये हिमाल दिख रहा है। मेरे मोबाइल में उतना क्लियर नहीं आएगा लेकिन फिर भी यहाँ से मुझे बहुत ही अच्छा दिख रहा है। अभी तो बादल है, वरना कल एकदम क्लियर दिख रहा था। वो जो पूरा लाइन दिख रही है यहाँ से लेकर इधर पूरा हिमाल दिख रहा था। देख रहे हो, अभी बादल है। बादल नहीं होता तो वहाँ पर एकदम मस्त हिमाल दिखता। तो गाइस, मेरा बाइक वहाँ पर दूर मैंने खड़ा किया है, तो अब वहाँ पर चलते हैं और बाइक लेकर अब घर चलते हैं। एंड गाइस, मैं कल बाइक बनवा कर लाया, उसमें टायर ट्यूब लगवा कर लाया और वो लगवाने के बाद पता नहीं अब क्या बिगड़ चुका है। तो मैं एक चीज़ बनवा रहा हूँ तो एक चीज़ बिगड़ रहा है। तो मैं परेशान हो गया हूँ अपने बाइक से, पता नहीं क्या हो रहा है। अब इतना चल भी रहा है रोज़, डेली बाई डेली। अब सुबह से मैं 2-3 बार खेत में आ चुका हूँ और अब दिन भर खेत में आना जाना रहेगा ही। और कल मैं बहुआर गया था, फिनारा गया था, 2 बार फिनारा गया था और दूसरी बार जाते समय मेरा बाइक पंचर हो गया और मैंने देखा तो वहाँ पर ट्यूब टायर पूरा ख़त्म हो चुका था। तो मैंने जैसे तैसे बनवाया और बहुआर ला के वहाँ पर बदलवाया था कल। तो गाइस, जो केरा ढोने वाले थे वो मुझसे पहले आए, लेकिन वो लोग अभी तक खेत में नहीं पहुँचे हैं और मैं यहाँ पर खेत में सड़क में आकर बैठा हूँ और इतना ज़्यादा धूप है इसलिए मैं टोपी वोपी लगा कर आया हूँ। अब देखते हैं वो लोग कब तक आते हैं। वो लोग मुझसे आगे निकले थे लेकिन अभी तक वो पहुँचे ही नहीं हैं, पता नहीं वो कहाँ रह गए। गाइस, मेरे घर पर कोई आया था, मेरे गाँव के ही थे। उन्होंने कहा कि खेत में आओ, केरा कटेगा। और मैं खेत में आ गया एंड ना तो वहाँ पर केरा ढुआ रहा था और मैं दूसरी खेत में आया हूँ अभी छत्ता लेकर पैदल, और यहाँ पर भी केरा नहीं कट रहा है गाइस। और अभी बज रहा है 12 साढ़े 12 बज रहे हैं और अभी धूप में मैं फालतू में खेत में घूम रहा हूँ। कोई काम नहीं है यहाँ पर पता नहीं झूठ बोल के गए या फिर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। मैं तो नहीं था, मेरा भाई ही था और उसी ने बोला कि खेत में आना है और मैं यहाँ पर धूप में आकर फालतू में मर रहा हूँ। तो गाइस, अभी मैं फिर से खेत में आ चुका हूँ और धूप काफ़ी ज़्यादा है। अभी 2 बज रहा है और केरा मेरा सारा ढुआ रहा है अभी। और मैं यहाँ पर खेत में आकर देख रहा था कि केरा छूटा हुआ है नहीं। तो वहाँ पर एक घर छूटा हुआ है, तो मैंने अपने भाई को बोला कि एक जन को पठा दें। गाइस, जब मैं छोटा था तो मैं इतना ज़्यादा गोरा था कि मेरे आसपास में लगभग मेरे जितना गोरा कोई नहीं था। लेकिन अब देखो, अब बड़ा हो गया हूँ तो एक तो फेस पे पिंपल, दाग धब्बा क्या क्या नहीं निकल रहा है और एक तो एकदम कलुआ बन के रह गया हूँ। देख रहे हो, टाइम का सब वक्त का खेल है भाई, वक्त का खेल है। छोटा है, जब मैं छोटा था तो मेरे लड़कियों से ज़्यादा गोरा था मैं, एकदम अच्छा फेस ब्राइट, मैं और मेरे भाई दोनों। लेकिन अभी अपना फेस खुद ही देखने को मन नहीं करता, इतना ख़राब हो गया है। ये खेत में देखो, देख रहे हो, ये पूरा घर हो चुका है। अगर किसी को चाहिए तो आ सकता है मेरे खेत में लेने के लिए। यह भाई घर कहाँ बहुत देवा। तो अभी हम खेत से बाहर आ चुके हैं और खेत से बाहर आने के बाद सारा केरा को छिनगाया जा रहा है और इसे छिनगाने के बाद गिन कर लोड होगा। और भगवान तो लगता है हमसे ज़्यादा नाराज़ हैं क्योंकि आसमान पूरा नीला है और एकदम घाम बहुत तेज़ लग रहा है। ये देख रहे हो कितना तेज़ धूप है और इस धूप में हमें काम करना पड़ेगा। भले ही हम छाँव में खड़े हैं लेकिन गर्मी तो हो रहा है भाई। तो उसके बाद केरा गिनना भी शुरू हो जाता है और मैं भी गिनवाने के लिए चला आता हूँ। वैसे ये वीडियो बनाने के लिए मैंने अपने भाई को दिया था, उसने 2-3 वीडियो बनाया लेकिन वो मोबाइल को रोटेट नहीं किया था। तो ये ही सिर्फ एक वीडियो है जिसे रोटेट करके बनाया है। तो ये सब गिनने के बाद मेरा हालत एकदम ख़राब हो जाता है, मैं पसीने से एकदम थक बक हो जाता हूँ। एक तो गर्मी वैसे ही है और वैसे काम करने के बाद तो हालत ख़राब ही हो जाता है और ये सब हो जाता है। तो थोड़ा बहुत केरा बचा था और उसके बाद ये पिकअप में लोड करने लगते हैं और उसके कुछ देर बाद मेरा ट्रैक्टर भी आ जाता है जो कि पापा और भैया लेकर चले आते हैं, जो कि केरा बेचने के लिए गए थे। तो वो लगा देते हैं तो सब टेंशन ख़त्म हो जाता है
और ये लोग भी सब यहाँ पर सामान वामान सहेज के अब घर जाने की तैयारी में थे, क्योंकि सारा केरा लोड हो चुका था और पापा भी आ चुके थे और साहू भी, सब लोग रेडी थे। तो हमें सिर्फ अब पैसा लेना था और घर जाना था, तो हम लोगों ने पैसा उसा ले लिया था। तो गाइज मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज। अगर आप लोगों ने मेरे वीडियो को यहाँ तक देखा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।